हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने कल सुना था कि व्यासदेव जी क्षमा कीजिए, व्यासदेव ने विदुर जी स आयातः वह चले गए। तो अब इससे पहले हम लोग दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंत में सुन चुके हैं कि विदुर जी के संबंध में कुछ प्रश्न किए गए थे शौनक ऋषि के द्वारा सूत गोस्वामी को। क्या प्रश्न थे? विदुर और मैत्रेय का संवाद में क्या क्या हुआ, विदुर जी ने घर क्यों त्यागा और फिर वापस क्यों आए, और विभिन्न तीर्थों के भ्रमण करते समय मतलब किन किन तीर्थों में उन्हें कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया, ये सब प्रश्न थे। तो विदुर जी ने क्यों घर त्यागा वह तो आपने कई कारण सुन लिए, और 16वें श्लोक में आपने सुना कि उन्हें घर त्याग दिया। अब हम 8 श्लोकों में सुनेंगे कि वो कहाँ कहाँ गए, कौन कौन तीर्थों में गए, आशा ये है, और क्या क्या किया। स्पष्ट है? मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिएगा। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। ओके, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं, और आज आप 2 अन्वय देखेंगे। अभी तक आप एक अन्वय देखते आए, लेकिन आज आप 2 अन्वय देखेंगे, क्योंकि 2 प्रकार के अर्थ इसमें से निकल रहे हैं और उससे अलग अलग अर्थ आ रहा है। प्रभुपाद जी के अनुवाद के अनुसार एक अन्वय है और श्रीधर स्वामी जी के अर्थ के अनुसार एक अन्वय है, तो हम उसको समझते हुए चलते हैं। पहले प्रभुपाद का अनुवाद हम देखते हैं। अनुवाद 2 है। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। मतलब जो कौरव राज्य में जो महान
मतलब लीडर लोग थे, वैसे ही उनको महल मिला, वैसे ही शिक्षा प्राप्त हुई। इस प्रकार से उनको जो एक राजकीय सुविधा होती है वह सब उनको लाभ प्राप्त हुआ अपने पुण्य के कारण। तो ये हुआ कौरव पुण्य लब्धो। अपने पुण्य के कारण वह कौरव कुरु वंश के यहाँ पे जन्म लेने के लाभ को प्राप्त किया। स्वाभाविक सी बात है। बोलो पापा का नाम क्या? व्यासदेव। अब समझ में आ गया पापा कौन है? व्यासदेव। मुंह नहीं खुले, वाह व्यासदेव, सुखदेव के भाई हैं आप, सुखदेव गोस्वामी के बड़े भाई, जहां तक मैं समझ, हाँ बड़े भाई, सुखदेव गोस्वामी के बड़े भाई हैं आप। अच्छा, तो व्यासदेव जी के बेटे, ये कुछ सामान्य बात है। व्यासदेव कौन है? भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार के बेटे। तो ये कोई बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति होगा तभी ना ऐसा कर पाएगा। तो एक अर्थ क्या है कौरव पुण्य लब्ध का, कि अपने महान पुण्य के कारण उनको कुरुवंश में जन्म लेने का मौका मिला। ठीक है। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों के शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। अब एक प्रश्न होगा कि जब पुण्य के द्वारा आपने कहा कि कौरव वंश में जन्म हुआ, तो अब और पुण्य कमाने की क्या जरूरत है? तो जीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि देखिए, और प्रपात को तात्पर्य में क्लियर करेंगे कि देखिए हुआ ये कि कुरुवंश में जन्म तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन संगति बहुत खराब लोगों की मिल गई, दुर्योधन आदि की। तो इससे विदुर जी अपने को अपवित्र हुआ मानते थे, इसलिए सोच रहे थे यद्यपि भगवान कृष्ण उस समय है, आप विचार कीजिए कि जिनके चरण कमलों में तीर्थ पद हैं, सारे, यहाँ पे शब्द है तीर्थ पद, सारे तीर्थ जिनके चरणों में निवास करते हैं, वो जब धराधाम पर प्रत्यक्ष रह रहे हैं, आपने सुनिया स्वपुर्याम आस्ते, वो द्वारका में निवास कर रहे हैं, तो व्यक्ति को पुण्य कमाने के लिए तो उनके पास जाना चाहिए ना। जिनके चरणों में सारे तीर्थ निवास कर रहे हैं उनके पास जाना चाहिए कि तीर्थों में जाना चाहिए। लेकिन विदुर जी अपनी नम्रता में यह विचार कर रहे थे कि मैं इतना अपवित्र हूं कि मैं भगवान के सामने जाने के, समक्ष जाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने आप को पहले पवित्र करूंगा। ये उनकी भावना थी। ऐसा नहीं है कि अब भगवान के पास जाने के लिए व्यक्ति को अलग से पवित्र होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ एक भाव यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, इसलिए कह रहे उच्च कोटि का पवित्र जीवन की इच्छा से। अब इसके अनुरूप जो अन्वय है वह देखिए, अन्वय 2 देखिएगा। कौरव पुण्य लब्धा, कुरुवंश को अपने पुण्यों के द्वारा प्राप्त किए हुए इस महान वंश में वह अपने पुण्य के कारण जन्मे थे। प्रभुपाद को ओपनिंग करेंगे तात्पर्य कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है, सुंदर है, अन्य जो गुण भी हैं, वह सब उसके पूर्वगत पुण्य के अनुसार होता है। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम शास्त्र में विश्वास नहीं करते, तो आप ये बताइए कि सबकी अलग अलग बुद्धि का निर्माण कैसे होता है? एक बराबर मेहनत करने वाले एक बराबर पैसा क्यों नहीं कमाते? हमारी नाक वैसी कैसे दिखती है जैसे वह दिखती है? व्हाट इज द आंसर? तो उत्तर कुछ भी नहीं है। क्या ये सब बाई चांस हो रहा है? बाई चांस तो नहीं हो रहा है। सबकी बुद्धि, एक ही घर में आप देखिए ना, भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, दोनों की गतियों में कितना अंतर हो जाता है, बुद्धि में, धन में, वैभव में, शील स्वभाव में कितना अंतर होता है। एक होता है शराबी, दूसरा होता है एकदम साधु स्वभाव का। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये पूर्वगत किए गए पुण्य या पाप के अनुसार होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य लब्धा, अर्थात वह कुरुवंश में अपने महान पुण्य के कारण जन्मे थे। सह, वह विदुर गज आह्वयात, गज नाम से जिसका आवाहन किया जाता है, इसलिए कह रहे हैं हस्तिनापुर, जहां बहुत सारे हस्ती अर्थात हाथी रहते थे, इसलिए उसको हस्तिनापुर कहते थे। इसीलिए यह शब्द आया गज आह्वयात। आवाहन सुना आपने? आवाहन मतलब बुलाना। तो जिसको गज के नाम से बुलाया जाता था, उस पुरी को छोड़ दिए। कल ही आपने सुन लिया था कि स्वयं ही छोड़ दिए। निर्गतः, छोड़ने के बाद, गतः मतलब जाना, नितराम गतः मतलब छोड़ दिए। उसके बाद उर्व्याम। अब उर्व्याम शब्द के अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। एक उर्व्याम शब्द का अर्थ होता है मल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा, इसलिए कह रहे उच्च कोटि के, बहुत ज्यादा पुण्य चिकीर्षया, धर्म लाभ की इच्छा करते हुए। अब वो बहुत ज्यादा पुण्य कमाना चाहते थे ताकि भगवान के दर्शन के वे योग्य बन जाएं। तो ये उर्व्याम का एक अर्थ है।
उर्व्याम पुण्य चिकित्सा, मतलब यहाँ पे उर्व्याम शब्द पुण्य चिकित्सा का विशेषण है। केवल पुण्य नहीं कमाना का चाहते थे, बहुत ज्यादा पुण्य कमाना चाहते थे। यही प्रभुपाद ने कहा था कि उच्च कोटि का पुण्य कमाने के लिए, बहुत अच्छा पुण्य कमाने के लिए वह तीर्थपाद श्री हरि के यानी पदानी, वह सभी क्षेत्रों की सहस्त्र मूर्ति अधिष्ठ तथा अन्वाक्रमत, जिन तीर्थों में भगवान श्री हरि सहस्त्र मूर्तियों के रूप में विद्यमान है, शरण ग्रहण किए। काफी इंटरेस्टिंग है। तीर्थ पद शब्द किसके लिए आया है? भगवान श्री हरि के लिए, इनके चरणों में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं। तीर्थ का मतलब जिसके प्रति व्यक्ति की, ये क्या हुआ, हाँ अभी दिख रहा है। तीर्थ का मतलब हुआ कि जो बहुत अच्छा स्थान व्यक्ति मानता है कि यहां जाके हम बहुत पवित्र हो जाएंगे, इसको तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थ पद का मतलब क्या हुआ? सारे तीर्थ भगवान के चरणों में निवास करते हैं। तो वह भगवान हजारों मूर्तियों में, जैसे मथुरा में भी आप जानते हैं श्वेत वराह, मथुरा में तो बहुत सारे मंदिर हैं, वृंदावन में 5000 मंदिर हैं, और जगन्नाथपुरी है, अयोध्या में है, द्वारिका में है, बद्रिकाश्रम में, ऐसे अलग अलग तीर्थों में भगवान के विग्रह हैं जो कि भगवान से अभिन्न हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि महाप्रभु भगवान ईश्वर देखिया, वह मूर्ति देखिया नहीं बोलते वहां पे, ईश्वर को देखने जा रहे हैं। अब प्रभुपाद समझाते हैं कि जितना व्यक्ति पवित्र होगा उतना वह समझेगा कि भगवान का विग्रह भगवान है। जो नहीं समझ पा रहा, जो उनको मूर्ति के रूप में देख रहा है केवल, तो वह उसकी खुद की अयोग्यता है, अन्यथा वह साक्षात भगवान है। वो जानते हैं भगवान की ये बद्ध जीव हमको साक्षात नहीं दिख सकता, इसलिए वह मूर्ति के रूप में आ जाते, लेकिन है वो साक्षात भगवान ही। मूर्ति में भगवान है ऐसा नहीं है, वह मूर्ति ही भगवान है। और इसको भक्त लोग अनुभव करते हैं, जो लोग नियमित रूप से इस भाग्य को प्राप्त हैं कि मंगल आरती जा सकें। तो आप देखते हैं कि मंगल आरती जाने के बाद अगर हम ठीक भावना में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की प्रेरणा भक्ति करने को प्राप्त होती है। ये अनुभव की गई बात है, ये अनुभव करी गई बात है। आप अच्छे जहाँ मंदिर में से हमारे इस्कॉन वृंदावन में तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा जाता है, कैसे भक्त लोग भाग भाग कर पहुँचते हैं। इतने सारे लोग, 3:30 बजे कम से कम 3:30 पौने 4 उठना होगा, स्नान करके आ गए। हमारे आज हम महावीर प्रभु को देख रहे थे, जल्दी जल्दी आ रहे थे, माता जी भी दिस इज वेरी नाइस, वेरी एंथुजियास्टिक फॉर पाद सेवनम, भगवान का दर्शन करने के लिए। यही तो वैकुंठ में हो रहा है। वैकुंठ में लोग अपना यान लेकर दौड़ रहे होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। दिस इज वैकुंठ कॉन्शियसनेस। सो एनीवेज, तो वह भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बताइए कोई व्यक्ति यहाँ से जगन्नाथपुरी जा रहा है, कितना टिकट लगता है, क्या लगता है, तो क्या वो केवल मूर्ति को देखने जा रहा है? प्रभुपाद एक प्रवचन में कह रहे हैं कि अमेरिका से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए 10,000 किलोमीटर से, तो उनका विश्वास है कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं, मूर्ति देखने जाएंगे। आप यहाँ का कहे हम यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, क्यों? वहाँ मूर्ति देखने जा रहे हैं, तो कहे दिमाग खराब है तुम्हारा। परम पूज्य राधानाथ महाराज वह ब्रह्मचारी के रूप में वेस्ट वर्जीनिया में सेवा करते थे, तो वहाँ पे राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो एकदम एकांत स्थान में वो स्थान है। तो उनके पिताजी किसी तरह चलते चलते उनके पास आए एक दिन मिलने के लिए, तो उनको देखे विग्रह की सेवा करते हुए राधा कृष्ण की, तो कहते हैं तुम इतने बड़े हो गए, अभी भी डॉल्स के संग खेलते हो अभी भी गुड्डा गुड़िया से खेलते हो। तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये तो भगवान है, राज विद्या राज गुह्यम। ये तो भक्तों को ही भगवान प्रकाशित करते कि देखो मैं तो साक्षात इस रूप में विद्यमान हूँ। इस सेवा के द्वारा होता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि हजारों मूर्तियों में इस प्रकार से विद्यमान है, और व्यक्ति को वही लाभ प्राप्त होता है भगवान को देखने का, भगवान के विग्रह को देखने का, जो उसको भगवान को देखने को मिलता है। जैसे बड़ा प्रसिद्ध बात है कि जगन्नाथ जी का जो दर्शन कर लेता है पुरी में, वह अब दोबारा जन्म नहीं लेता है। और यही बात भगवान के हर विग्रह पे घटित होती है। जो भी व्यक्ति भगवान के मंदिर में आता है वह मुक्त हो जाता है। ध्यान देना होगा, इसमें बस एक ही फैक्टर है कि हम अपराध नहीं करें। मंदिर में आए अच्छी बात है, अगर बाद में जाके भक्तों से झगड़ा कर दिया तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा प्रोसीजर। तो ये अर्थ आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा अर्थ देखिए, अन्वय 1 देखिए, अनुवाद 1 देखिए। अब बड़ा सुंदर अर्थ है दूसरा अर्थ, कौरवों के पुण्य के फल रूप में उन सबों को प्राप्त विदुर जी हस्तिनापुर से निकल गए। कौरव पुण्य लब्धा, कुछ समझ में आया?
कौरवों के महान पुण्य था इसलिए लब्धा विदुर जी स वो व्यक्ति मिले। क्यों भाई? अब देखिए, लड़का 2-4 माला कर ले तो भी माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, और महाभागवत होता है ना। यहाँ पर जो कहते बोलते हमारा लड़का अमेरिका में है, ये है वो, तो इतना वह प्रसन्नता अनुभव करते हैं। लेकिन महाभागवत तो कोई कहे आपका लड़का कौन? प्रहलाद हमारे लड़के हैं। प्रहलाद, ध्रुव महाराज हमारे लड़के हैं। तो अब आप बताइए कि क्या ऐसी माता गर्वित नहीं होगी? जो एक हमने जो सुना है कि जो कनिष्ठ अधिकारी है वो 3 पीढ़ी का उद्धार करता है, मध्यम अधिकारी न 7 पीढ़ी का, ऐसे कुछ सिस्टम है, और उत्तम अधिकारी है वो 21 पीढ़ी का उद्धार करता है। इसका मैं रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, भक्तों का सुना है। 21 पीढ़ी का तो हमने सुना है, भागवत में है प्रहलाद महाराज के बारे में, ये हिसाब किताब है। तो जो महाभागवत है विदुर जी, जिनका नाम भागवत में महाभागवतों के रूप में आया है, तो क्या विदुर जी का नाम तो नहीं आया है? अरे भाई, यमराज जी का नाम आया है कि नहीं? तो यमराज जी के तो अवतार है, और जिनका संवाद से ही 3रा स्कंद, और मैं समझता हूँ 4था स्कंद भी है, वो व्यक्ति कितना महान है। जिनके संवाद को परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कितना महान होगा उसकी हम धारणा नहीं कर सकते। उनको युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि स्वांतस्थेन गताव्रतः, आपके हृदय में सदा ही भगवान को आप धारण करते हैं। आप स्वयं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे भक्त विदुर जी, वह तो तीर्थों को तीर्थ कर देते हैं। अन्य लोग तीर्थ में अपना पाप नाश करने के लिए आते हैं, और आप जैसे भक्त तीर्थों में जो जमा हुआ पाप है वो नष्ट करते हैं। तो इसलिए कौरव पुण्य लब्ध का मतलब हुआ कि कौरवों का महान भाग्य था, उनका महान पुण्य था कि ऐसा महाभागवत विदुर जी जैसा वह उनके वंश में प्रकट हुआ। और पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से वे तीर्थपाद श्री हरि के क्षेत्र में पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अब यहाँ पृथ्वी शब्द उर्व्याम का अर्थ है। उर्व्याम का एक अर्थ आपने सुना था बहुत ज्यादा, और दूसरा है उर्व्याम का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी पर विचरण करने लगे, जिन तीर्थों में श्री भगवान हजारों मूर्ति के रूप में विद्यमान है। अभी थोड़ा सुनिएगा, और अच्छा अर्थ है, अन्वय देखिएगा पहले बार इसका। कौरव पुण्य लब्ध सह गज आहव्यात निर्गतः, कुरुवंश के पुण्यों के कारण उनको प्राप्त वह विदुर हस्तिनापुर छोड़ने के बाद पुण्य चिकित्सा धर्म लाभ की इच्छा करते हुए तीर्थपाद श्री हरि के उर्व्याम का अर्थ क्या लिया है? पृथ्वी पर, यानी पदानी, उन सभी क्षेत्रों की सहस्त्र मूर्ति अधिष्ठतः अन्वाक्रमत, जहां भगवान श्री हरि के हजारों दिव्य रूप विद्यमान है, शरण ग्रहण करी। अब इस पर श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि देखिए, यहां कह रहे हैं कि कौरवों के महान पुण्य से लाभ प्राप्त के रूप में लब्ध विदुर जी चले गए। इसका मतलब है कि कौरवों का भाग्य ही चला गया। क्या अमेजिंग उत्तर है। नितराम गता, अब वह वापस नहीं आने वाला था। अब कोई ऐसा नहीं था जो उनको सद उपदेश दे। ये तो सबको स्वीकार है। जब अब विदुर जी ही चले गए तो कोई नहीं बचा जो उनको सद उपदेश दे। और इस जगत में ऐसा ही होता है कि जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आ जाता है, तो जो उसको नहीं करना चाहिए वही करता है। Does that make sense? जनरली हम व्यक्ति उसी चीज से बीमार पड़ता है जो उसे पसंद होती है। तो मान लो वैद्य बता रहा है तो कि मत खाओ, तो संभावना है कि वह कुछ छोड़ दे, लेकिन अगर वैद्य ही चला गया तब तो वो वही खाएगा जो उसके लिए नुकसानदेह है, वो तो वही करने वाला है। तो केवल विदुर जी नहीं चले गए, उन लोगों का महान भाग्य, उनका सद्भाग्य भी चला गया। बड़े सद्भाग्य से उनको विदुर जी रूपी मंत्री प्राप्त थे, जिनकी मंत्रणा को भी अन्य मंत्री महान मानते थे, वह चला गया। ठीक है, तो ये दूसरा अर्थ हुआ। तो समझ पा रहे हैं, दोनों अर्थ बैलेंस कर पा रहे हैं। कौरव पुण्य लब्ध, जी हाँ। श्लोक देख लीजिए। सनिर्गता, वह विदुर जी चले गए। कैसे थे विदुर जी? तो कह रहे हैं कौरव पुण्य लब्धा, अनुवाद 1 के अनुसार, जो कौरवों के महान पुण्य से उनको प्राप्त हुए थे, या अन्वय 2, जो कुरुवंश में महान पुण्य के कारण जन्म लिए थे। कहां से चले गए? तो कहते हैं गजाहवयः, जिसको गज
के नाम से जाना जाता है, अर्थात हस्तिनापुर से जाना जाता है। कहाँ चले गए? तो कह रहे हैं तीर्थ पद पदानी। तीर्थ पद मतलब भगवान विष्णु के पद अर्थात धाम को, जहाँ पे उनका स्थान है, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे वो चले गए। अन्वाक्रमत मतलब चले गए। किस लिए चले गए? तो कह रहे पुण्य चिकीर्षयो उर्व्याम। तो दो अर्थ ले लीजिए उर्व्याम के, बहुत अधिक पुण्य कमाने की इच्छा से स्लैश पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं उसमें वहां पर पुण्य कमाने की इच्छा से, दोनों अर्थ आ गए। अधिष्ठतः यानी सहस्त्र मूर्ति, जहां पृथ्वी पर बहुत सारे भगवान के विग्रहों की हजारों मूर्तियां विद्यमान हैं। जैसे अब यहीं प्रत्यक्ष देख लीजिए, वृंदावन में 5000 मूर्ति हैं, 5000 विग्रह हैं भगवान के। ये है। अगर आप में से कुछ लोग वहाँ अयोध्या गए होंगे तो वहाँ भी भगवान श्री राम के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, लेकिन हैं सब भगवान श्री राम के। आप लोग गए हैं अयोध्या तो आप देखे होंगे बहुत सारे मंदिर हैं, तो भगवान किस प्रकार से विग्रह है। इधर हम लोग साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे, हम तो घर गए नहीं, सुने ही, श्रीरंगम में भगवान का बहुत बड़ा विग्रह है। तो ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पे भगवान के विग्रह हैं और वो है देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए गए। एक बहुत सुंदर बात है, अगर आप बहुत समर्थ व्यक्ति हैं और आपका कोई संबंधी है जो बहुत कष्ट में है, वो आपके पास आता है, तभी वो केवल आने मात्र से हम उसके दुख का निवारण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। मीन्स वी बिकम इंक्लाइंड टू हेल्प हिम। नहीं, सहज प्रेम हो तो केवल देखने मात्र से बहुत प्रेम हो जाता है। अपने बच्चों को देखिए, अपनी पत्नी को, अपने जो भी संबंधी हैं, उनको देख देख करके व्यक्ति की बहुत आसक्ति हो जाती है। कोई गलत तो हम नहीं कह रहे ना। तो भगवान के सामने जब व्यक्ति जाता है तो हमारी तो जो प्रेम है सो है, लेकिन भगवान का बहुत ज़्यादा प्रेम है हमसे। तो भगवान को भी आदत हो जाती है कि हमारा सेवक आज नहीं आया। ऑल दो यद्यपि हम लोग को ऐसा लगे कि हम नहीं आए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे अब पहले तो देखिए मैं थोड़ा पीछे लगता था, अब मुझे डर लगता है कि कहीं भाई कलयुग का समय लोग सहन नहीं कर पाते हैं तो लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं पीछे नहीं लगता। बट ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं उनको मैं याद नहीं रखता, और वो आते हैं तो हम प्रसन्न नहीं होते, हमको फिर सब ब्राउज कर लेते हैं कौन आया कौन नहीं आया। दुख इस बात का होता है मुझे कि क्या भागवत से अच्छी चीज उनको मिल गई है जो उनके शोक मोह को उससे निवारित कर दे ना। लेकिन हम तो यहाँ पे बैठ के बस बोल ही सकते हैं भगवान के बारे में ना। अब जिसको ना होगा वो आ ही जाएगा, मतलब क्या कह सकता हूँ, मेरे पास और कुछ सॉल्यूशन और तो कुछ है नहीं। पहले मैं थोड़ा सा पुश करता था, क्रोधित होता था, मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, डिटैच नहीं हूं, अभी भी अटैच्ड ही हूं भक्तों से जो सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे बताइए। ठीक है, आते हैं तो अच्छा लगता है। मैं खाली ये बता रहा था कि महाराज का शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब हम नहीं जाते हैं तो भगवान को ये याद रहता है आज ये नहीं आया। कृष्णा इज अ वेरी पर्सनल गॉड, आज ये नहीं आया या नहीं आई, इज वेरी अटैच्ड टू हिज डिवोटीज। सुबह उठ करके व्यक्ति जो पहुंचता है, क्यों मंगला के दर्शन बहुत अलग होते हैं। एक वक्त बड़ा अच्छा बोलते हैं, भगवान देख रहे हैं कि भगवान भी देखते हैं इसने हमारे लिए क्या छोड़ा है। तो सुबह की प्रिय नींद छोड़ करके कोई उठ रहा है तो भगवान कहते हैं इसको भी स्पेशल दर्शन देना चाहिए ना। जो दोपहर में आ रहा है वह भी अच्छा है, लेकिन जो सुबह उठ के आ रहा है, कौन कह सकता है कि सुबह उठ के जो मंगल आरती का दर्शन होता है वो अच्छा नहीं होता। सब जानते एकदम अलग होता है, विशिष्ट होता है। भगवान भी कृपा करते हैं, है ना। नहीं तो वैसा आग्रह दिन में क्यों नहीं होता है, नहीं होता। तो ये सोचने वाली बात है। एक बात और विचार कर लीजिएगा, कृष्णा मैनिफेस्ट टू द डिग्री वी आर ईगरनेस इन प्रोपोर्शन टू आर ईगरनेस टू सी हिम। जितना हमारा आग्रह होता है, तो सुबह आप देखेंगे जो सबसे अच्छे भक्त कह सकते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो सबसे अधिक आग्रह के समय भगवान को देखना चाहते हैं। वो मौका है उस समय सबसे अच्छे भक्तों का संग करने के लिए। सबसे अच्छे भक्त सुबह उठते हैं, तो वो सारा आग्रह जुड़ जाता है और भगवान उस प्रकार से अपने सौंदर्य को, अपने माधुर्य को प्रकाशित करते हैं। हम बोल नहीं रहे हैं, ये भक्तों का अनुभव है।
हमें तो प्रेरणा मिली थी कालिंदी माता जी से। हमें तो थोड़ा सा पेट खराब था तो मैं जा नहीं रहा था। हमने कहा इनका तो पूरी बॉडी ही खराब है, इनकी बॉडी में सही क्या है। उन्होंने कहा आप बारिश में भी गई? कितनी? हाँ मैं गई। उन्होंने कहा भाई कौन जवान है, ये तो प्रश्न हो जाएगा, कौन युवा है, कालिंदी माता जी की मैं। हमने तो बड़ी शर्म आ रही थी। हमने कहा बाप रे बाप, बारिश में भी ठंडी में भी माता जी गई। दिस वाज अमेजिंग। पाँव भी सूज रहे थे ना। क्या उत्साह है। हमारे गुरु भाई सामने जस्ट उसी बिल्डिंग में रहते जिसमें आप रहते थे, वो ऐसे रस्सी पकड़ के, भगवान की रस्सी पकड़, इतना वो कमजोर थे, ऐसे हिल ऐसे झूल रहे होते थे, फिर भी मंगल आरती में जाते थे। दैट्स अमेजिंग। श्रीपति प्रभु नाम था उनका। एकदम लिटरली ऐसे रस्सी जो पकड़ी हुई ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, फिर भी वह मंगल आरती जाते थे। क्या भक्तों का डिटर्मिनेशन है भगवान को देखने का, आग्रह है, प्रेम है। तो क्रम संदर्भ देखते हैं। वैसे एक बात तो है कि खुश थे विदुर जी, कहते अब इन दुर्योधन का मुंह देखूंगा, उससे तो अच्छा भगवान का विग्रह देखूंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह अपने पुण्य चिकीर्षया अर्थात दुस्संग के प्रायश्चित की इच्छा से अन्वाक्रमत अर्थात एक के बाद एक पवित्र स्थानों में गए। अनु का मतलब होता है एक के बाद एक, तो क्रम अनुक्रम मतलब एक के बाद एक तीर्थ गए, उसके बाद फिर दूसरे तीर्थ में गए, फिर तीसरे तीर्थ में गए, कोई अवकाश नहीं था। क्या हो गया, मैं सिद्धि छूट गया क्या? और ठीक है सुन लीजिए, फिर उसका पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तीर्थ जा रहे हैं। यानी कि कितनी सुंदर बुद्धि है। विचार कीजिए कि अब अगर मान लो बद्रिकाश्रम से निकले तो हरिद्वार में ही गाड़ी रुकेगी, बीच में कोई पिकनिक स्पॉट नहीं देख रहे हैं। बात बहुत सिंपल सी लिखी है, लेकिन जब लोग अपने घूमने के लिए इंग्लिश में कहते हैं इटिनरी बनाते हैं, इटिनरी मतलब कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो यहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे, तो केवल तीर्थों में नहीं जाते हैं, है ना। वृंदावन भी चलेंगे और आगरा का ताजमहल भी देख के आएंगे। मैं आगरा से भी कुछ लोग हैं, प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आगरा का ताजमहल कोई तीर्थ नहीं है। ठीक है, अभी हम नथिंग आगरा, या आगरा का पेठा भी खाएंगे, या उससे कभी कभी लोग हरिद्वार भी आते कहते MBT के रेस्टोरेंट भी जाएंगे। तो वो मिक्स्ड बुद्धि है कि यहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे। जयपुर जाएंगे, अच्छी बात है, तो जयपुर में केवल गोविंद देव को नहीं देखे आएंगे, वो लाल हवेली है क्या है, हवा महल है क्या है वहाँ पे, वह भी देख के आएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मल्टीपल इच्छा होती है, भगवान को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ क्या इच्छा है, भगवान को ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि दुसंग बहुत किया है। दुसंग मतलब ये धृतराष्ट्र का, और जो भगवान की बात नहीं मान रहे उनका हम संग कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और जिसकी सेवा करते से गुण आ जाता है। तो यद्यपि विदुर जी में आया नहीं था ऐसा, लेकिन विदुर जी ऐसा मान रहे थे कि हमने बहुत दुसंग किया, ऐसे खराब लोगों का संग किया है, हम भगवान के पास जाने के योग्य नहीं। तो बड़े आग्रह के संग वह तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी आप देख रहे हैं कि बहुत आग्रह था कि तीर्थों में जाकर भगवान का दर्शन करें। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि भक्त लोग आते हैं तो बिल्कुल, नाम नहीं रख रहा है, भक्त हमारे ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऐसे हैं तो वृंदावन के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ आए तो एकदम बावले हो गए, अभी बरसाना जाना है, अब यहाँ जाना है, अब वहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है। तो मैं तो उनका उत्साह देख रहा था कि वाह कितना उत्साह है, इधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो कितना प्रेम, कितना आग्रह भगवान को देखने का है, ये बात है। और कुछ मति में नहीं है कि और कोई कुछ और करना, केवल यही देखना कि भगवान का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना। दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। एक के बाद एक पवित्र स्थानों में गए तथा स्वयं को दोषी मानते हुए वह तत्काल श्री कृष्ण के पास नहीं गए, यह भाव है। वो सोच रहे थे कि मैं भगवान के पास कैसे जा सकता हूँ। श्रीधरी देख लीजिए, मैं छूट गया था श्रीधरी मेरे से। हस्तिनापुर से निकलकर विदुर जी ने जिस प्रकार से तीर्थों में भ्रमण किया, उस प्रकार को सनिर्गतः इत्यादि 8 श्लोकों से बतलाते हैं। हस्तिनापुर से निकले हुए वे तीर्थपाद श्री हरि के क्षेत्रों में पुण्य चिकीर्षया अर्थात पुण्य करने की इच्छा से घूमने लगे। पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य मतलब होता है जो भक्ति के प्रतिबंधक कर्म हैं उनका जो निवर्तन कर दे, अर्थात उनको जो नष्ट कर दे, उसको पुण्य कहा जाता है। जैसे कोई इन्फेक्शन है तो अब उसको जो चीज़ नष्ट कर दे तो वह उसको पवित्र करने वाली हुई, है ना। तो पुण्य का मतलब है पवित्र करने वाला। जो भगवान के प्रति अविद्या है, जो कि अविद्या के कारण भगवान के प्रति जो द्वेष भाव है कि या एवर्जन कहते हैं कि भगवान से हमारा कोई मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति मैं क्यों करूं, भगवान की सेवा मैं क्यों करूं, यह जो अविद्या के कारण रोग है जीवात्मा का, इसका जो नाश करने वाला है उसको पुण्य कहा जाता है। इसलिए कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तना।
है ना। दुनिया में सभी लोग तो भगवान की बात नहीं करना चाहते हैं, भगवान को भोजन नहीं देना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान का नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारी अविद्या का निवर्तन होता है। निवर्तन का मतलब नाश होता है, और व्यक्ति इंक्लाइंड होता है, उत्साहित होता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये है पुण्य का अर्थ। तो कह रहे थे कि मैं इतने समय तक कौरवों की सेवा करता रहा, इसका मतलब अविद्या ने मुझे घेर लिया। मैं क्यों सेवा कर रहा था इन लोगों की, बहुत बीमार हो गया हूं। तो अब एक के बाद एक अस्पताल में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं। कौरव पुण्य लब्ध, इस पद के द्वारा सुखदेव जी ने इस अर्थ को सूचित किया है कि वे कौरवों को उनके पुण्यों के फल रूप से ही प्राप्त थे। उनके नगर से निकलने का अर्थ है कि उनके रूप में कौरवों का पुण्य ही उस नगर से निकल कर चला गया, और इसीलिए उसे कह रहे हैं गतश्री। पहले वो बोल दिए थे, तुम भगवान श्री कृष्ण के विमुख चल रहे हो, अपने बेटे के कारण धृतराष्ट्र को बोले थे, इसलिए तुम श्रीहीन हो गए हो। क्षतपुण्य लेशः, ये भी सुना था आपने, उनका पुण्य का लेश भी नष्ट हो गया था, क्योंकि अब राज्य उनका जाने ही वाला था। वो भगवान की बात नहीं सुन रहे थे। तो धीरे देख रहे एकदम स्पष्ट कि जो सबसे सही व्यक्ति था वो चला गया उनके पास से। एकमात्र सही व्यक्ति था, वो सब चलेगा। विदुर जी श्री भगवान के उन तीर्थों में गए जिन तीर्थों में ब्रह्मा, रुद्र आदि अनेक मूर्तियों को धारण करने वाले श्री भगवान अधिष्ठाता के रूप में विद्यमान है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जो भगवान अपने आप को ब्रह्मा और शिव जी आदि के रूप में विस्तारित करते हैं, वह भगवान वहां पे अधिष्ठित हैं। तो यानी कि भगवान के विग्रहों को देखने के लिए गए थे। उन तीर्थ स्थलों में वे गए। क्रम संदर्भ मैंने समझा दिया, नेक्स्ट पढ़ते तात्पर्य। विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न ना हुए होते। तो कौरव पुण्य लब्ध का क्या अर्थ था? वह कुरु वंश में इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य किए थे। ठीक। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। ये बंधन भी नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। भगवान की भक्ति सुंदर होने से नहीं मिलती है। वापस जरा देखिए, भगवान की भक्ति उच्च कुल में पैदा होने से नहीं मिलती है। भगवान की भक्ति विद्वान होने से नहीं मिलती है, लेकिन उच्च कुल में पैदा होने से, ऐश्वर्यशाली होने से, उच्च विद्वान होने से या सुंदर होने से हम भक्ति के लिए अयोग्य भी नहीं होते हैं। क्योंकि भक्ति यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, किसी के द्वारा भी और कहीं भी की जा सकती है। दोनों बातें समझ रहे हैं ध्यान से। कोई भी योग्यता आपको भक्ति के लिए अयोग्य नहीं कर देती है, और न ही कोई योग्यता आपको भक्ति के लिए योग्य कर देती है। भक्ति के लिए एकमात्र योग्यता क्या है? भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा। भगवत गीता सही है, भागवतम सही है। अब कहेंगे इसमें कौन सी बात है? बिल्कुल सिंपल सी बात है समझने की। भाई भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान कि वह भगवान हैं। अगर किसी की श्रद्धा है, विश्वास है, तो वह स्वीकार कर लेगा। भगवान कहते हैं मेरा पूजा करो, अगर गीता की बात मानता है तो वह पूजा करने लग जाएगा। बहुत सिंपल बात है कि नहीं? भगवान को आरती घुमाने में सुंदरता का क्या मतलब है? कहीं आप शास्त्र में पढ़े हैं कि जिसकी बहुत सुंदर आईब्रोज हो वही भगवान की आईब्रोज पे दीपक अर्पित कर सकता है? अरे चूहिया अर्पित कर सकती है, तो चूहिया से तो अच्छा ही लगता है ना इंसान। हरे कृष्णा बोलने के लिए सुंदर कंठ ही चाहिए, यह तो कहीं लिखा नहीं है। हरे कृष्णा बोलने के लिए हरे कृष्णा बोलने की इच्छा चाहिए। तो एकमात्र जो योग्यता है भक्ति करने की वो है इच्छा, और वो इच्छा आती है भक्तों की संगति से। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भक्ति मूल होए साधु संग, भक्ति का मूल ही साधु संग है। भक्तों की संगत से व्यक्ति की भक्ति प्राप्त होती। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, भगवान की भक्ति में श्रद्धा अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी भक्ति करें, और उसके बाद क्रमशः आगे जाकर के रति अर्थात भाव की स्थिति प्राप्त होती है, और भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। स्पष्ट समझ आ गया? तो केवल पुण्य होने मात्र से उच्च कुल आदि मिल सकता है, लेकिन व्यक्ति को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। लेकिन ये कोई बाधा भी नहीं है। ऐसा नहीं, मान लीजिए कोई विद्वान है तो श्रीमद् भागवत को समझे, आचार्यों की बात को समझे और उसका उपयोग भगवान की सेवा में करे, भगवान के यश को गाए। धन है तो वैष्णवों की सेवा में लगाए, मंदिर का निर्माण करे, तो वो तो कठिनाई कुछ नहीं है।
विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया। आपने एक भजन सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, सुना है ना। अच्छा, वही भाव है कि भाई मेरा इतना असत्संग है, मैं कैसे भगवान के सामने आया हूँ। ये उनका भाव था। ऐसा नहीं है कि हम माया में हैं तो भगवान के सामने ना आए। भगवान तो बोल ही रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन विदुर जी ऐसा सोच रहे थे अपनी नम्रता के कारण। जैसे हरिदास ठाकुर जी से अधिक कोई पवित्र है नहीं है, लेकिन अपनी नम्रता के कारण यद्यपि वह पुरी में रहते लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते। ये उनकी नम्रता थी। उन जिनको देखने के लिए स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं उनके घर पे, तो क्या वो पवित्र नहीं होगा? लेकिन वह अपनी नम्रता में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं भगवान का दर्शन करने के योग्य नहीं हूं। अगर विदुर जी का दिमाग असत्संग से खराब होता तो वह धृतराष्ट्र को सत्संग क्यों देते? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी आपने देखा ना, सत्संग दिया था ना, सही एडवाइस दिया था। तो असत्संग किए होते तो उनकी ही बुद्धि खराब हो गई होती। वो उनकी तरह सोचने लग जाते हैं। भाई जिन लोग की हम संगत करते हैं उनकी तरह सोचने लग जाते हैं। तो वो असत्संग किए नहीं थे लेकिन ऐसा मान रहे थे कि मैंने असत्संग किया है। जैसे कि आप सुनेंगे कि अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ाई जाएगी तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब महापुरुष से मिलते हैं तो बड़ा दैन्य प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग तो बहुत नीचे हैं क्योंकि हमने गलत लोगों की सेवा करी है। लेकिन अगर वो वाकई उनका संग किए होते तो उनकी बुद्धि खराब हो गई होती, लेकिन उनकी बुद्धि भगवान से कभी हटी नहीं। तो ये वैष्णवों की दैन्यता है। इस कारण से विदुर जी ऐसा सोच रहे हैं। उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण सदेह मतलब साक्षात इस जगत में उपस्थित थे और स्वयं विदुर जी ने कहा स्वपुर्यम आस्ते, भगवान द्वारका में ही हैं। विदुर जी जानते थे और रास्ता भी जानते थे, ऐसा नहीं कि रास्ता न जानते हो। और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे, ऐसा वो समझ रहे थे। हाँ, जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त ना हो लिया जाए तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हृदय में पाप है तो उसको भगवान की शरणागति में विश्वास नहीं होगा। क्या मतलब? भगवान की शरणागति का क्या मतलब हुआ? अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से भगवान की सेवा करना। तो अब जगत में लोग यही मानते हैं कि हम लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। खराब वो कर रहे हैं अपना समय, दूसरों का भी, लेकिन वह यही मानते हैं कि हम लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। कुछ करो भाई, ये क्या भागवत पढ़ते रहोगे, बताते रहोगे। अग्रीड? तो यह क्यों है? उनके हृदय का पाप ही है जो है उनको प्रेरित कर रहा है कि भाई भगवान की भक्ति समय की बर्बादी है। ये दीप क्यों दिखा रहे हो? उससे क्या होगा? कुछ करो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तुलसी उगा के क्या होगा, बैगन का पेड़ उगाओ। विवेक ही नहीं उन लोगों को, क्या करें? उसी में आनंद आता है बोल रहे बैगन उगाने में उनको। सो वी शुड नॉट बी फूलिश लाइक दिस। क्या बैगन रख करके आप भगवान को भोग लगाएंगे? उसे बताओ। बैगन की कतली काट काट करके या उसका जो ऊपर की टोपी है वो काट काट के रखेंगे दाल चावल के ऊपर, तब भगवान स्वीकार करेंगे। अब उन मूर्खों को क्या कहा जाए कि शास्त्र में वर्णन है कि भाई तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि तुलसी सूखी भी हो तो भी रख देंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। तुलसी और जल मात्र से भगवान को खरीदा जा सकता है। तुम्हारे बैगन से खरीदने वाले हैं, बिकने वाले हैं भगवान ना, लेकिन बैगन उगाओ। तो अब आप देख रहे हैं कि जो लीडर में ऐसा बुद्धि का बल पड़ा हुआ तो चेलों के तो कहना ही क्या। तो इससे दिखा रहा है कि व्यक्ति वो पापी है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो एकमात्र तरीका है किसी को नालायक बोलने का, नालायक के रूप में समझने का, कि वो भगवान के शरणागत नहीं, अर्थात अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा वो नहीं कर रहा है। तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि बहुत पाप जमा हुआ, इसलिए वह भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतएव वे तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है। ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जो व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो गए हैं पूर्व जन्मों के,
और इस जन्म में और पिछले जन्म में खूब पुण्य किए हैं, वह द्वंद्व से रहित होकर के भगवान का भजन करता है। क्या मतलब है? आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज ये है, आज वो है, वो सब छोड़ करके बिल्कुल उधर ध्यान न देख के केवल दृष्टि भगवान की सेवा में होती है, ये है। और जो परेशान हो रहा है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया इसलिए भजन नहीं किया, कल इसलिए ये हो गया था, परसों वो हो गया था, कल ये हो जाएगा इसलिए नहीं करूंगा, तो ये जो बहाने दे रहा है उसका एकमात्र कारण है कि उसके मन में डिटर्मिनेशन नहीं है, विश्वास नहीं है कि भगवान की सेवा करके ही मुझे परम लाभ प्राप्त होगा। विश्वास तो यही है कि ये जो जगत की चीज़ मैं कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत लाभ मिल जाएगा। जबकि जब भगवान की भक्ति करते हैं तो दिखता है कि जगत की चीज़ों को करने से कुछ लाभ मिला ही नहीं, मुझे कुछ संतुष्टि मिली ही नहीं आज तक। अद्भुत बात है कि ना मिलने के बाद भी लोग उसी में लगे पड़े हैं, किसी को नहीं मिली फिर भी उसमें प्रवृत्त रहता है। तो ये हृदय में पाप है। इसलिए तो जैसे जैसे भगवान का नाम उच्चारण करते हैं हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं, तो हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होती रहती है कि नहीं भक्ति करनी है। और भागवत बहुत बहुत ज़्यादा भागवत इसमें हमको सहायता कर रहा है। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य हैं। ये विद्या समझ में आ रही किसी को? एक व्यक्ति के घर में उनके भाई थोड़ा प्याज में आसक्त हैं, तो प्याज की आसक्ति जो है वो पाप के कारण है। उन्हें खिलाओ प्रसाद, दया करिए उनके ऊपर। वो सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण भगवान है, बोलने के बाद भी वह स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान है। जो एकदम गरीब आदमी है वो मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, वो हीरा कैसे खरीद सकता है? उसके पास पुण्यों का धन नहीं है। इसीलिए तो मैं आजकल बहुत ही नम्र होने का प्रयास कर रहा हूँ हमारे एटलीस्ट डोनर्स के प्रति। जो हमारे डोनर्स हैं ना, कथा में आते हैं, तो दे आर गिविंग अ वेरी बिग डोनेशन ऑफ देयर टाइम टू हियर अबाउट कृष्णा। ये बहुत बहुत बड़े पुण्य राशि को सूचित करता है। देखिए, हम आपका मक्खन नहीं लगा रहे हैं, हम शास्त्र की बात बोल रहे हैं। बस ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस सौभाग्य को वर्धित ही कीजिए, कम नहीं होने दीजिए। बिल्कुल जैसे पैसे वाले होते ना, पैसा चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, पैसा बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एकांगी माता जी बता रही थी कि उनके प्रभु जी को और होटल बनाने की इच्छा होती है। बहुत अच्छी बात है, तो आप वो होटल बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप पुण्य बनाते रहिए। अरे पुण्य हो तो गया, जब कर ले, नहीं, अभी भागवत से भी पुण्य लेना है, अभी गीता से भी पुण्य लेना है, अभी और जब करना। ऐसे करके कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो आपके शिक्षा गुरु। जैसे हमारे प्रभु जी, एकांगी माता जी कह सकती हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। कितना वो होटल बना लें, कितना ही बिजनेस एक्सपैंड कर लें, ऐसे ही भक्तों को कभी संतुष्ट नहीं। और पुण्य कमाएंगे, और पुण्य कमाएंगे, और पुण्य कमाएंगे। भक्ति पॉइंट्स, क्योंकि जितना कमाएंगे उतनी श्रद्धा आपकी भगवान के प्रति बढ़ जाएगी, उतना स्ट्रांग हो जाएगा, और उसी के अनुरूप हमको अनुभव भी प्राप्त होगा। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट यानी आदेशित धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्मयोग में, तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं, और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ पाते हैं, अष्टांग योग। ईश चेतना यानी भावनामृत उत्पन्न होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। मतलब ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद भक्तों की संगति मिलती है। हमने तो सब कुछ किया नहीं है, कर सब लिया है, वो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। यही तो 3.33.7 कह रहा है कि जिसकी जीव के अग्रभाग पर भगवान का नाम आ रहा है, उसने सारी तपस्या कर ली है, सारे यज्ञ कर लिए, सब कुछ कर लिया। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपने सुना कि भगवान के नाम से सदगति प्राप्त हो गई, तो आपने स्वीकार कर लिया, इसीलिए तो कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है। और बहुत से लोग सुनते हैं और बोल भी देते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुम रहे नर उतर नहीं पा रहा। लेकिन ये बेचारे की जीभ पर नाम नहीं उतर पा रहा है, या नहीं है ना ऐसा? तो वो बोल जरूर रहा है लेकिन श्रद्धा नहीं है। तो ये श्रद्धा कहां से आई? कुछ समझ पा रहे हैं? आप नाम जाप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? आपने सुना, तो जो सभी लोग सुनते हैं वो करते हैं? नहीं करते। पहली बात तो लोगों को सुनने को नहीं मिलता, और लोग सुन भी ले तो करते नहीं। तो क्यों? क्योंकि पाप इतना जमा हुआ है कि वह श्रद्धा नहीं रख पा रहे कि छोटे से हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कुछ ज्यादा लग रही बात, ज्यादा बोल दिया, ये दिक्कत है। शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। श्यान महत सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है, भगवान के भक्तों की संगति के द्वारा।
क्यों? क्योंकि जहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं, कथा कीर्तन होता है, वहाँ पे भगवान विद्यमान रहते हैं। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा इस साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। अब बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। देखिए, तीर्थ स्वतः पापों का निवारण करते हैं। पाप होने के कारण क्या हो रहा है? व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन लोग जाते हैं तीर्थों में, भले ही भगवान को देखने ना जाएं। आप देखिए, हरिद्वार जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, अब जरूरी नहीं कि वह भगवान के मंदिरों को ही देखने जाएं या भक्तों की संगति करने जाएं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो इस प्रकार से जाते हैं तो उनका पाप नाश होता है, पुण्य अर्जित होता है। इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। और ऐसा करते 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 जब बहुत पाप जमा हो क्षमा कीजिएगा, जब बहुत पाप नष्ट हो जाएगा और पुण्य जमा हो जाएगा तो भगवान उनको प्रेरित करेंगे कि जाओ जाकर भक्तों की संगति करो। कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों की जो शुद्ध रूप से ज्ञान दे रहे हैं भक्ति का, बिना भगवान के आयोजन के प्राप्त नहीं कर सकता, उस संगति में नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है। आ ही नहीं पा रहे हैं, ना कोई आए हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है ना, ये बात है। अब कठिनाई ये है कि अगर कोई व्यक्ति सुनता रहता है तो उस बात को समझ पाता है, और नहीं सुनता रहता है तो बहुत सी कथा चलती रहती है, कभी भी आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण कार्य कर लें। और वो महत्वपूर्ण कार्य कथा की महत्ता को कम करने की तरफ लेके जाते हैं। ये कठिनाई है। आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कथा सुनते रहते हैं तो कथा के महत्व समझता है, नाम के महत्व समझते हैं, और कथा नहीं सुनते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण बात करने लग जाते हैं जो कि अत्यंत हीन है, और वह हमारी कथा के प्रति जो कथा की महत्ता है उसमें हीनता का भावना कर देते हैं। तो कुछ नहीं, फालतू वही बात बोलेंगे। तो बाहर की दुनिया में कोई नई बात बोल रहे हैं, वही तो आहार, वही तो निद्रा, वही तो मैथुन, वही तो भय आदि की बात करते, और नई बात कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे तो कितनी नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थान में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जनरली लोग तीर्थ में जाएंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, कुछ दान करेंगे, फिर वापस आ जाते हैं। ये होता है। उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहाँ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और वहाँ से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं। ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें समान व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य है, देखे नहीं जा सकते। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते, न ही वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं, या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हम भगवान का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जीवन में पाप है। तो जितनी मात्रा में पाप का निवर्तन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उतना ही अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसीलिए भक्ति सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन उसकी दिव्यता का अनुभव व्यक्ति उतनी मात्रा में करेगा जितनी मात्रा में उसका हृदय शुद्ध हुआ। ये क्लियर बात है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चित भाव से भगवान का भक्ति करनी चाहिए। प्रसाद खाइए, जप कीजिए, कथा सुनिए, इन सभी चीज़ों से हम पवित्र होते जाएंगे और अपने आप आपको भगवान की भक्ति की दिव्यता अनुभव हो जाएगी। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। भगवान वही हैं, इसलिए पापी व्यक्ति भी जब मंदिर में जा रहा है तो उसके पापों का नाश होना अवश्यंभावी है। इसीलिए मैली चादर ओढ़ के भी जाना चाहिए। समझ में आया? कहेंगे मैली चादर ओढ़ करके द्वार तुम्हारे कैसे आऊं? आ जाओ, मैली चादर पहन के आ जाओ, तुम्हारी चादर हम धुल देंगे। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, स्पेशली गौर निताई। ठीक है, वो तो मैली चादर वालों को ही ढूंढ रहे हैं। समझ आया? चादर ही नहीं, पैंट शैंट सब गंदा है, ऊपर से लेकर नीचे तक गंदा है, भगवान सब साफ कर देते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, भगवान इतने कृपालु हैं कि मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। हाँ, एक बात छूट गई, ऐसा नहीं है कि आप भगवान के मंदिर में ही आएंगे तभी भगवान को देख सकते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। तो आप आजकल लाइव होता है तो वह भी भगवान का दर्शन है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे आलस को भी देख रहे हैं। महाराज बोल रहे थे, मैंने महाराज से पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, महाराज ये फोटो लाइव देख रहे हैं, इसमें भगवान नहीं दिखते हैं? भगवान हमको नहीं देखते उसमें। तो
कह रहे महाराज, महाराज कहते तो महाराज कह रहे हैं कि भगवान तुमको देख रहे हैं और तुम्हारे आलस को भी देख रहे हैं कि तुम कितने आलसी हो। हमको बात करें तुम कितने आलसी हो कि नहीं पहुंचे। महाराज तो हमेशा एकदम घुमा करके बात उत्तर देते, अच्छा उतरता ना। तो अगर आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए, नहीं पहुंच पा रहे तो लाइव देख लीजिए, लेकिन कम से कम दर्शन करना चाहिए भगवान का। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं भगवान होती है, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अब जो शुद्ध भक्त वो तो बात भी करते हैं। अतएव मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। क्या मतलब है? बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज जी समझा रहे थे कि देखिए, भक्तों के संग में हम सीखते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए हमें कैसे जाना चाहिए। जैसे कि भगवान को अपने बाएं तरफ रखते हुए प्रणाम करना चाहिए, पहले गौर निताई, फिर कृष्ण बलराम, फिर राधे श्याम। ये तरीका है, ये सब हम लोगों ने भक्तों से सुना है, तब जाकर के व्यक्ति सीखता है कि भगवान के सामने कैसे होना चाहिए। ये नहीं भगवान सामने ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे, ये अपराध है। भगवान के सामने कभी ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, या तब ऐसे रहें। इसमें ना नम्र भावना में रहना चाहिए। भगवान के सामने अंटसंट नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, बाहर भी नहीं देना चाहिए। भगवान के सामने गाली नहीं देना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत सारे नियम है। चप्पल पहन के तो आप नहीं घुस सकते मंदिर में। ये सब भक्तों से सीखता है व्यक्ति, ये सब बात है। एक बार बता रहे थे ब्रह्मानंद प्रभु की जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया के विग्रह अमेरिका में आए, तो उन लोग को लगा ये खंबे हैं। खंबे सोचे कि है ना, ऐसे एक ऊपर रख करके कुछ डिजाइन का चीज आया है। तो प्रभुपाद उनको समझा, अरे ये भगवान है, तुरंत प्रणाम करो। तो उनका सहज प्रभुपाद पे विश्वास था, तो वह सब लोग प्रणाम किए उनको। अब समझ में आ गया। जैसे हमारे यहाँ पे लोग मंदिर में आकर कहते हैं कृष्ण बलराम के सामने, इसमें राधा कौन है? कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं, राधा रानी कौन है इसमें? और गौर निताई के सामने आके पूछते ये कौन है? ये गौरांग महाप्रभु कौन है? कई बार ऐसा देखा जाता है। तो भक्त लोग जो है उसको मतलब समझाते हैं कि क्या तरीका है। अच्छी मूर्ति है, अच्छी मूर्ति है। ये अपना ही फोटो लेना शुरू कर देता है। ये सब जो है अपराध है। वो बेचारे मतलब इग्नोरेंस में है, उनको पता नहीं करना क्या है। तो भक्तों की संगत में व्यक्ति सीख पाता है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थस्थल फैले हुए हैं, और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा कर सकता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गर्मी में जा सकते हैं, ऊपर हरिद्वार की तरफ ठंडक में जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी की तरफ। ऐसा नहीं कह सकते इस मौसम में आप कहीं नहीं जा सकते। और वृंदावन तो बहुत बढ़िया है कि हर मौसम में अच्छा और अच्छा। जाड़े में तो और अच्छा, जाड़े में और अच्छा, क्योंकि मंदिर में थोड़ी कम भीड़ होती है और दर्शन हो जाता है। अच्छा, भगवान की कृपा है कि हमको नॉर्थ इंडिया में जन्म दिया। क्यों? क्योंकि सारे मौसम सहन कर लेते हैं। स्पेशली जाड़े में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है। हमारे कल्याण प्रभु बंगाल चले गए, बहुत ठंड लग रहा है। सो यू कैन बी हियर फॉर ऑल सीजन्स। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। वे मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान आदि के शिव रूप में, पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम भी के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन रूप में, आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन रूप में, विष्णु कांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान हैं। ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियाँ हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार दिया हुआ है। सर्वत्र प्रकाशतार भक्ति सुख दीते, जगतेर धर्म नाशी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की संस्थापना की जा सके। तो भक्त लोगों को आनंदित होते हैं, जो बाह्य लोग हैं उनका पाप नष्ट होता है, भगवान की ओर और उन्मुख होने के लिए योग्य बन जाते हैं। क्या प्रश्न है? मुझे पता था कि प्रश्न है, लेकिन एक हरि नाम से सारे पाप भूत भविष्य और वर्तमान के नष्ट हो जाते हैं। ये सुबह की क्लास में सुना था और अभी समझ रहे हैं कि पाप जितनी मात्रा में नष्ट हुआ है उतना अनुभव होता है। इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझें? मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। जी हाँ, देखिए महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, कोई व्यक्ति कैंसर की पेशेंट है और वो अस्पताल में एडमिट हुआ, तो उसका कैंसर ठीक हो गया है और अस्पताल में लिख भी दिया गया कि कैंसर से ये मुक्त हो गए।
लेकिन क्या वह स्वस्थ हो गए? आप अभी कुछ दिन पहले अस्पताल में एडमिट थे, लीवर का कुछ इश्यू था, तो जब आपको डिस्चार्ज किया गया तो क्या बोला? लीवर ठीक है। लीवर ठीक है ना, रोग का निवारण हो गया है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ होना एक अलग बात है जिसमें वो पूर्ण रूप से कार्य कर सके। व्यक्ति बीमार होता है, अस्पताल में एडमिट हुआ, चलो बीमारी का निवर्तन हो गया है, लेकिन अभी भी घर में आकर के वह प्रॉपरली खाना नहीं खा पा रहा है। तो भगवान का अनुभव करने का मतलब, भगवान का अनुभव उतनी मात्रा में होता है जितना व्यक्ति का प्रेम जागृत हुआ है। तो ठीक है, पाप नाश हो गया है, अर्थात वह नरक नहीं जाएगा। तो यहाँ जो बोला जा रहा है जितनी मात्रा में पाप नष्ट हुए, मतलब जितनी मात्रा में अनर्थ नष्ट हुए। तो पाप तो भगवान के नाम से तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन वासना जो अनर्थ है उसको नष्ट होने में समय लगता है। यही बात आप छठे स्कंद में भी सुनेंगे। सीधा समय कहते हैं कि भाई एक ही जब नाम से पाप नष्ट हो गए तो बार बार नाम बोलने की क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि वासना रह जाती है, और सब लोग अनुभव कर रहे हैं। तो बार बार नाम बोलने से वासना का नाश हो जाता है और भगवत वासना, भगवान का प्रेम बढ़ जाता है। तो जितनी मात्रा में भगवान का प्रेम बढ़ेगा उतनी मात्रा में भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।